IAF एहलकारों के कत्ल केस और रुबैया सईद के अगवा केस की समाअत खसूसी टाडा अदालत जम्मू में हुई और समाअत की अगली तारीख 14 दिसंबर 2023 मुकर्रर की गई। यासीन मलिक दोनों केसेस में अहम मुल्जिम है। गवाहों की अदम मौजूदगी के बाइस AF एहलकारों के कत्ल केस की समाअत न हो सकी। रुबैया सईद अगवा केस में 2 गवाह मौजूद थे जिन्होंने एक मुल्जिम अली मोहम्मद मीर की शिनाख्त की। CBI की वकील मोनिका कोहली का कहना है कि अगर समाअत 14 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में दोनों मामलात के जल्द अज जल्द निपटाने के लिए पुरुम्मीद है। कोहली जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स की जो जवानों की जो किलिंग का केस है उस पर आपके पास डिटेल से जानना चाहूँगा। उसमें क्या हुआ, आज आपने क्या बात की, वहाँ से क्या हुआ टोटल, और उसकी हेयरिंग अब नेक्स्ट कब? आज दोनों रुबैया सईद किडनैपिंग केस और एयरफोर्स किलिंग केस दोनों लगे हुए थे CBI के। जो एयरफोर्स वाली है उसमें हमने जो विटनेस समन की थी वो विटनेस आ नहीं सकी, उसका मैसेज आ गया था, कोर्ट को बता दिया कि वो नहीं आ पाएगा। और रुबैया सईद की जो केस है इसलिए उसमें केस में डेट पड़ गई और 14 दिसंबर इज द नेक्स्ट डेट। और सिमिलरली जो दूसरा केस था रुबैया सईद वाला, उसमें 2 विटनेसेस आज आई थी। दोनों को एग्जामिनेशन हुआ, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ भी हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया। और उसमें हमारी तरफ से जो अचीवमेंट है दैट द एक्यूज्ड Ali Mohammed Mir was identified by both the witnesses have identified them. उसने शनाख्त की, उनकी शनाख्त की उसने एक्यूज्ड की। जी, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपके हिसाब से, आपके केस की आपके केस में जो आप पैरवी कर रहे हैं उसमें कितनी ये बड़ी उपलब्धि उनका आइडेंटिफाई? देखिए, जो केस प्रोसीजर होता है उसमें शनाख्त इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सो दैट वी आर वेरी होपफुल दैट द ट्रायल इज गोइंग टू कंक्लूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी कन्विक्टेड। जो ये शनाख्त जिनकी हुई है उनके ऊपर क्या केस सेम एलिगेशंस हैं, सेम, दे आर इन द सेम। रुबैया सईद की किडनैपिंग का केस है, सेम वो हैं, उस केस में सभी हैं। तो ये अगर यासीन मलिक की बात करें तो उस पर उसकी शनाख्त इसलिए क्योंकि ये विटनेस स्पेसिफिकली पर्टेन करती थी अली मोहम्मद मीर को ही लेके, तो उन्होंने उसी को आइडेंटिफाई किया है बिकॉज वो पर्टेन ही उसी को करती थी। जी जी। तो ये टोटल जितने भी लोग हैं, जितने अक्यूज्ड हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन जो तो होती है वो तो विटनेस के हिसाब से होती है ना, जो जिसमें जितना उसका होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे एज पर देयर स्टेटमेंट्स व्हाट दे हैव रिकॉर्डेड। सो जो जैसे इस पर्टिकुलर विटनेस का स्टेटमेंट ही यही था कि अली मोहम्मद मीर यूज्ड टू कम टू देयर फैक्ट्री, तो वो उसने आइडेंटिफाई भी किया। दैट इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट वी हैड मेड। क्या अली मोहम्मद मीर अभी जेल में है या वो? They are bailed out and they were present in the court. He was present in the court. जो आपने दूसरा केस जो था इंडियन एयरफोर्स पर्सनल का, उसमें आज विटनेस नहीं आए, जी जी। तो आपने नेक्स्ट हियरिंग में 14 को क्या उनको मैंडेटरी आना है? देखिए, उसमें विटनेस में फिर से समन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और समन निकाले जाएंगे। वो दे विल कम बिकॉज जो भी विटनेस बुलाई जाएंगे दे हैव टू कम बिकॉज उसकी जो आई थी प्ली की ही वाज नॉट वेल, तो इसलिए वो नहीं आया था। तो दोनों केसेस की जो चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, कब तक आपको लगता है कि ये पूरा कंप्लीट? देखिए, प्रोसेस तो स्पीडी ट्रायल हो रहा है। एवरी मंथ वी हैव हियरिंग्स एंड अच्छे से केसेस चल रहे हैं, विटनेसेस भी आ रही है, एग्जामिनेशन। वी आर होपफुल दैट इट विल बी कंक्लूडेड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस ओनली।